इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। भारतीय शिक्षिका, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार दिया गया। रूबल नागी ने अपनी संस्था रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से भारत भर में 800 से अधिक लर्निंग सेंटर स्थापित किए हैं। उनकी लिविंग वॉल्स पहल के तहत दीवारों पर चित्रों और म्यूरल्स के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है। भारत की पहली बी कॉरिडोर्स योजना NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बी कॉरिडोर्स नामक एक नई पर्यावरणीय पहल शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं का संरक्षण करना है। इस योजना के तहत 2026 से 27 में लगभग 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिनमें से करीब 60% पेड़ मधुमक्खी अनुकूल प्रजातियों के होंगे। वनजीवी दीदी पहल झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वनजीवी दीदी इनिशिएटिव शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत जंगल किनारे बसे 17 गांवों से प्रत्येक गांव की 18 महिलाओं को चुनकर नेटवर्क बनाया गया है। इन महिलाओं को शिकार और अवैध कटाई रोकने, वनों की निगरानी और पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक वनजीवी दीदी को प्रति माह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। भव्य भारत भूषण अवार्ड एक नया राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर कोयम्बटूर में लॉन्च किया। यह पुरस्कार ईशा फाउंडेशन द्वारा उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान व तकनीक, खेल, कला, व्यवसाय, साहित्य और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। देश की अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य बन गया है, जिसकी कुल क्षमता 42.58 गीगावाट है। जनवरी 2026 में भारत का सकल GST संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो साल दर साल 6.2% की वृद्धि दर्शाता है। NPCI के अनुसार एक ही महीने में 21.7 अरब UPI लेन देन किए गए, जिनका कुल मूल्य 28.33 लाख करोड़ रुपये रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा। केरल के कंथल्लूर क्षेत्र में ऑर्किड की एक नई प्रजाति की खोज की गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ अधिकारी सर्वेश रंजन को 1 फरवरी 2026 से मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद को लेकर केंद्र सरकार को 1 माह के भीतर जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लू AI लॉन्च किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। नियुक्ति समिति ने भारतीय राजस्व सेवा 2007 बैच की अधिकारी M अनीता को रक्षा विभाग में निदेशक पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी। 3 फरवरी 2026 को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल DEMU ट्रेन शुरू की है। 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी लॉन्च किया, जो भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। प्रसिद्ध यात्रा लेखक और पद्मश्री सम्मानित ह्यू गैंडजर का 2 फरवरी
2026 को मसूरी, उत्तराखंड में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक सरकार ने ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि और संपत्ति लेन देन को तेज करना है। पीएनबी लक्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वीजा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया प्रीमियम कार्ड है। आरसीबी ने 2026 में डब्ल्यूपीएल में बैक टू बैक खिताब जीता। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की फरवरी 2026 की बैठक में रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया और नीति को तटस्थ बनाए रखने का रुख अपनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोहण टीमों को माउंट अकोनकागुआ के लिए रवाना किया। भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब ने लॉजीमैट इंडिया 2026 में एलिक्सिस डब्ल्यू, एक मेड इन इंडिया व्हील्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसके तहत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन होगा। 6 फरवरी 2026 को आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.5 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। एयरबस ने वडोदरा, गुजरात स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय में स्थायी विमानन अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। भारतीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन बनाए। भारत ने अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2026 को अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने ई-सांख्यिकी पोर्टल के लिए एमसीपी सर्वर का बीटा संस्करण लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने ई-सिग्नेचर के जरिए भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया। वीओ चिदंबरनार पोर्ट ने भारत में पहला उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किया। राजस्थान का अलवर जिला केंद्र की इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना के तहत भारत का पहला जिला बन गया, जहां 100% लोगों का बीमा कवरेज सुनिश्चित हुआ। दिल्ली पुलिस ने 7 फरवरी 2026 को ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर धमकाने और डर फैलाने वाले व्यवहार पर कड़ा नियंत्रण करना है। झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 के फाइनल में राजस्थान को 21 से 17 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 7 फरवरी 2026 को शिवराज सिंह चौहान ने अमलाहा, मध्य प्रदेश से देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की। सर्विसेज फुटबॉल टीम ने अतिरिक्त समय में 1-0 से केरल फुटबॉल टीम को हराकर अपना 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीत लिया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 फरवरी 2026 को बिलासपुर जिले के बरठियों में पढ़ाई विद एआई पहल की शुरुआत की। फरवरी 2026 को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार सितंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए घटकर ऐतिहासिक रूप से 2.15% रह गया है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने 9 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एसटीक्यूसी लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 से 26 का अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर इतिहास रच दिया। गुजरात सरकार ने 9 फरवरी 2026 को गांधीनगर में स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग स्थल की आधिकारिक पहचान कर ली है। दिल्ली सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई पहल लखपति बिटिया योजना शुरू की है। केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र से एक नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति लिरियोथिमिस केरालेंसिस खोजी गई है। उत्तर प्रदेश ने 2026 से 27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक है। एमओएसपीआई ने भारत के जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी की नई श्रृंखलाओं के लिए आधार वर्ष संशोधन की घोषणा की है। भारत सरकार ने
देश के डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की शुरुआत की है। मुंबई में भारत का पहला म्यूजिकल रोड खोल दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोरों के लिए व्यवहार्यता मूल्यांकन शुरू किया है। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स सितंबर 2025 में 516.76 तक बढ़ गया, जो मार्च 2025 के 493.22 से उन्नति दर्शाता है। नागालैंड में संगतम नागा जनजाति ने पेंगोलिन शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने 11 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री बल के तहत कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का कमांड संभाला। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस से पहले पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की। इस हाफ मैराथन का थीम है रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। गुजरात सरकार ने उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड को इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में FIPI अवार्ड 2025 दिया गया। VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला मेजर पोर्ट बन गया है, जिसे IGBC प्लैटिनम रेटिंग और 0 सर्टिफिकेशन मिली है। नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ से PM राहत योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु और डिब्रूगढ़ जिले में पूर्वोत्तर भारत की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है। अमित शाह ने गांधीनगर में CBDC आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की। मथुरा में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। प्रख्यात ओडिया गायिका गीता पटनायक का 15 फरवरी 2026 को 73 वर्ष की आयु में कटक में निधन हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को दिल्ली में ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। जगत प्रकाश नड्डा ने भारत AI समिट 2026 में सही और बोध पहल का उद्घाटन किया। स्मृति मंधाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला। वरिष्ठ अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को मुंबई में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बांद्रा मुंबई में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया। 18 से 20 फरवरी 2026 को मैक्लाउडगंज, हिमाचल प्रदेश में लॉसर फेस्टिवल 2026 मनाया गया। जम्मू और कश्मीर ने 66 साल बाद पहली रणजी ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में बंगाल को हराकर इतिहास रचा। भारत ने वॉइसेरा नामक ओपन सोर्स वॉइस AI स्टैक लॉन्च कर बहुभाषी डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। DRDO ने गगनयान रॉक पैराशूट का क्वालिफिकेशन लॉर्ड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित होगी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक मणिशंकर मुखोपाध्याय का कोलकाता में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों में नकद भुगतान बंद कर केवल फास्टैग और UPI के माध्यम से टोल देना अनिवार्य होगा। ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड ने 20 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य पेंशन स्कीम लॉन्च की है। भारत सरकार ने माल व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष 2012-13 से 2022-23 में संशोधित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में स्वदेशी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया। 22 फरवरी
2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करते हुए दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को देश को समर्पित किया। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अटल बिहारी वाजपेयी दी इटर्नल स्टेट्समैन नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अद्यतन तमिल और गुजराती संस्करण तथा 8वें संस्करण की लीगल ग्लॉसरी का विमोचन किया। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रहार नामक नई राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म नीति शुरू की है, जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण पर आधारित है। फोनपे ने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंड्री प्लेटफॉर्म पर आधारित AI पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों को पोषण सहायता देने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान होमस्टे स्कीम 2026 शुरू की है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला टेम्पल में प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ई-नोज और ई-टंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन शुरू की है। वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि चहेबर ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया, जिसे आबुआ दिशोम बजट नाम दिया गया है। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वागुरु श्रीला प्रभुपादा नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किया। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद को बढ़ावा देने के लिए राहवीर स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के AI जियोविटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इंडियन आर्मी की कोनार्क कॉर्प्स के एयर डिफेंस सैनिकों ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में स्ट्रेला 10वीं SHORADS का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा आयोजित 7वां ऑल इंडिया सम्मेलन ऑफ GRP चीफ्स सफलतापूर्वक विज्ञान भवन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुज्विका नामक AI संचालित बायोटेक डेटा पोर्टल लॉन्च किया। आर नल्लाकन्नू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता का 101 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। नितिन गडकरी ने 25 फरवरी 2026 को राजमार्ग प्रवेश 2.0 पोर्टल का लोकार्पण किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया, जो भारत का पहला डिजिटल फ्रेट ई-मार्केटप्लेस है। हरियाणा सरकार CM श्री स्कूल्स लॉन्च करने जा रही है, जो PM श्री स्कूल्स मॉडल पर आधारित होंगे। NBEMS ने AI इन हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। भारतीय वायुसेना के साउदर्न एयर कमांड ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय में कलारी लीप संयुक्त समुद्री अभ्यास सफलतापूर्वक किया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 25 फरवरी 2026 को नेशनल वॉर मेमोरियल से भारत रणभूमि दर्शन अभियान की शुरुआत की। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ने बरुरुचि मिश्रा को 1 अप्रैल 2026 से नया CEO नियुक्त करने की पुष्टि की है। भारत सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पुडुचेरी में PMGKAY के तहत CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी पायलट लॉन्च किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल टेक पॉलिसी 2026, रेल टेक पोर्टल और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर, राजस्थान में 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़, असम में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: ई-सांख्यिकी पोर्टल के लिए MCP सर्वर का बीटा संस्करण किसने लॉन्च किया? A. RBI, B. NSO, C.
नीति आयोग, डी, सेबी।